नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानेंगे। सबसे पहले हमारे भाइयों, मित्रों, बहनों एवं दोस्तों को बिहारी मीडिया की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, यही हम आशा करते हैं। तो आइए 2021 के पहले दिन यानी 1 जनवरी के कुछ बड़ी खबरों को जानते हैं, जिसमें हम जानेंगे राज्य में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के बारे में, सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े मास्क पेंटिंग के बारे में, बिहार में 1505 नए रूटों पर चलने वाले बसों के बारे में, साथ ही हम राज्य में पंचायत चुनाव के बारे में जानेंगे, राज्य में कोरोना अपडेट के बारे में, फिर साथ में जानेंगे कि नए वर्ष में कब ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण अपडेट जैसे इंडियन आर्मी बहाली, कोरोना वैक्सीन और टोल प्लाजा के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो सबसे पहली खबर, जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म, जेडीए नेता बोले बातचीत रही सफल, हमें मांगे पूरी होने का भरोसा। जी हां, बिहार में बीते 9 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल गुरुवार शाम पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिला था। उनसे मुलाकात सार्थक रहने के बाद सभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। पांडे ने मिठाई खिलाकर डॉक्टर की हड़ताल तोड़वाई। पीएमसीएच के जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र के अनुसार उनके स्टाइपेंड बढ़ाने संबंधी मांग मान ली गई है। आपको भी जूनियर डॉक्टर और विभाग के बीच पहले भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका था। दूसरी बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार 4 मई से 10 जून तक होगा, रिजल्ट 15 जुलाई। जी हां, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आ गई है। ये 4 मई से शुरू होगी, 10 जून तक खत्म हो जाएगी। रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में 30 लाख स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। इस बार ये बोर्ड एग्जाम करीब 2.5 महीने की देरी से होंगे। पिछले साल ये 15 फरवरी से शुरू हो गए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन तारीखों का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल एक साथ चलेगा नहीं, इसका निर्देश अभी तक विभाग की तरफ से नहीं आया है। बिहार में 1505 नए रूटों पर चलेगी बस, प्राइवेट बसों को मिला परमिट। जी हां, बिहार में बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने 1505 नए मार्गों का निर्धारण किया है। अब इन नए मार्गों पर प्राइवेट बसों के परिचालन के लिए परमिट मिल सकेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए रूटों के निर्धारण के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अपनी सहमति दी है। उन्होंने बताया कि 1505 नए रूटों को शामिल किए जाने अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी, आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। पहले इन मार्गों के अधिसूचित नहीं होने के कारण इन मार्गों पर परमिट निर्गत नहीं किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, अब नोएडा से पटना आना हुआ आसान, शुरू हुई डायरेक्ट बस सर्विस। जी हां, अगर आप दिल्ली से वाया रोड पटना जाना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश को नोएडा से पटना तक सीधी एसी जनरत बस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके लिए आपको गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो जाना होगा। यहाँ से आपको जनरत फुल एसी बस आपको मिल जाएगी। कौशाम्बी से पटना तक का किराया 2030 रुपये निर्धारित किया गया है। बस कौशाम्बी से शाम के करीब 5 बजे खुलेगी और नोएडा डिपो पर इसको पहुंचने का समय शाम 5:40 रखा गया है। अगले दिन शाम 4 बजे बस पटना पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में बस पटना से सुबह 8 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे कौशाम्बी डिपो पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बस में कुल 42 यात्रियों के लिए सीट है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 9 चरणों में होगा मुखिया का चुनाव,
नीतीश सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भेजा प्रस्ताव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल है। नीतीश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत के चुनाव प्रमंडलवार कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। नीतीश सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। बहुत जल्द ही इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 9 प्रमंडल है, इसलिए माना जा रहा है कि 6 पदों के लिए 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। बड़ी खबर, सिपाही बहाली में 41 फर्जी अभ्यर्थी अरेस्ट, दूसरे के बदले दे रहे थे शारीरिक परीक्षा। जी हाँ, राज्य में हो रहे सिपाही में बहाल होने के लिए शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए करीब 41 फर्जी अभ्यर्थी हवालात पहुंच गए। इन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी फर्जी अभ्यर्थियों को गदनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया है और सभी पर FIR दर्ज कर ली गई है। सभी का फिंगरप्रिंट और फोटो मिलान किया गया तो इनका नहीं मिल सका, जिसके बाद सभी 41 को हिरासत में लिया गया है। सावधान, बिहार में नए साल के सौगात में आज से बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम पारा भी गिरेगा। जी हां, बिहार में नए साल का सौगात ठंड के साथ होगा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सुबह के मौसम पर अगले 24 घंटे में दिखने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में पूरे सूबे के न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार है। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। दिन में धूप रहेगी, लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। मौसमविदों ने 3 जनवरी को राज्य के अधिकतर भाग में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि यह अगले 2 दिनों में मौसम के सिस्टम पर निर्भर करेगा। बिहार में भी नंबर प्लेट पर भौकाल काटने वालों पर एक्शन, नियम जान ले नहीं तो देना होगा जुर्माना। जी हां, वाहनों के नंबर प्लेट पर उसके पंजीकरण नंबर के सिवा और होना चाहिए। यदि उस पर जाति सूचक शब्द या कुछ भी अतिरिक्त लिखा मिलता है तो वह नए मोटर वाहन कानून के अनुसार यातायात के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा होने पर धारा 177 के अंतर्गत 500 रुपये और 169 के अंतर्गत 2000 रुपये जुर्माना लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि बाइक और अन्य मोटर वाहनों के नंबर प्लेट पर प्रेस, पुलिस और आर्मी जैसे शब्द लिखने पर भी रोक है। इसके लिए चालान किया जा सकता है। केवल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है और वहां भी नंबर प्लेट से अलग यह लिखा होना चाहिए। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 2 जनवरी स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में लिया गया फैसला। जी हां, कोरोना वैक्सीन के न्यू स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर के लोगों के बीच फैल रहे दहेज, भारत में भी कोरोना संक्रमित का आंकड़ा का 1 करोड़ 2 पहुंच गया है। इसी बीच भारत में कोरोना वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की संभावनाओं के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि पूरे भारत में 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसका फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन कम से कम 3 सेशन साइटों में भी राज्य की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ राज्यों में ऐसे जिले भी शामिल है जो दूर दराज इलाकों में है। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों में होने वाले ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशन गाइडलाइन के अनुसार होगी। हर 3 सेशन साइट के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर 15 परीक्षण लाभार्थी की पहचान करेंगे। तो दूसरी ओर राज्य में भी अब कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ने लगा है। इंग्लैंड से पटना आए 96 में से 71 लोग गायब मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग तलाश में जुटा है। जी हां, इंग्लैंड से पटना आए करीब 96 लोगों में से 71 लोग अपने घर से गायब मिले हैं। सिविल सर्जन की टीम का उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मात्र 25 लोगों का सैंपल ही बुधवार को लिया जा सका है। पूर्व में लिए गए 2 सैंपल निगेटिव आए थे। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच कुल 96 लोगों की सूची सिविल सर्जन कार्यालय को मिली थी। उसमें उनका फोन नंबर और पता भी दिया गया था। इसमें कई ऐसे फोन नंबर और पता है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उस नंबर पर कॉल करने पर फोन नहीं लग रहा है।
96 लोगों में से कई लोग के घर पर पहुंचा तो पता चला कि वे लोग वहां से कहीं और चले गए हैं। उनके परिजनों के माध्यम से उनको सूचना भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय में आने को कहा गया है। साथ ही सिविल सर्जन ने बताया कि ज्यादा दिन होने की वजह से इंग्लैंड से आए लोग किसी दूसरे राज्य में कहीं चले गए हैं। ऐसे लोगों को एक जगह लाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई गई है। टीम ऐसे लोगों को एकजुट कर उनका सैंपल लेने का प्रयास करेगी। अगली बड़ी अपडेट है, 1 जनवरी से वाहन में बिना फास्टैग लगाए टोल प्लाजा पार करने पर लगेगा 2 गुना टोल। जी हां, 1 जनवरी से देश भर में हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए होगा। 1 जनवरी से बिना फास्टैग सफर करने पर 2 गुना टोल देना होगा। दीदारगंज टोल प्लाजा के पास फास्टैग व्यवस्था लागू करने की विशेष तैयारी की गई है। 20 किलोमीटर तक हर दिन सफर करने वालों के लिए मंथली पास भी जारी किया जाएगा। कार मात्र 275 रुपये में 1 महीने में अनगिनत बार टोल से आ जा सकेंगे। 50 किलोमीटर तक आने जाने वालों के लिए अलग से मंथली पास की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के लिए कार को 165 रुपये, ट्रक और बस को 500 रुपये, हल्के माल वाहक को 250 रुपये, भारी निर्माण मशीनरी वाले वाहन को 755 और बड़े आकार वाले बहुदूरीय वाहन को 955 रुपये शुल्क लगेगा। कृषि क्षेत्र में नीतीश सरकार की 3 बड़ी योजनाओं से बिहार में किसानों की सुधरेगी स्थिति। जी हां, बिहार में नया साल 2021 किसानों के लिए नई लेकर आने वाला है। बिहार सरकार ने उनको नए साल का तोहफा देने की कई योजनाएं एक साथ जमीन पर उतारने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 3 बड़े कदम कृषि क्षेत्र के लिए उठाए जा रहे हैं। इनमें एक है हर खेत की सिंचाई, दूसरा खेती के लिए अलग से बिजली फीडर और तीसरा मौसम अनुकूल खेती की योजनाएं हैं। इनके अमल में आने पर किसानों की परेशानी कम होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में होगा सुधार। सरकार बैंक खोलने को 1078 भवन देने को तैयार। जी हां, नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए दी गई है। इन शाखाओं के खुलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। बिहार में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वित्त विभाग के इस साल 30 जून तक आंकड़ों के अनुसार राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7620 है। इसमें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं के हिसाब से राज्य के प्रति 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। अगली बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी में जॉब पाने के लिए देना होगा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। जी हां, फरवरी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना बहाली होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस बार आचरण प्रमाण पत्र के अलावा बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जाँच के बाद शैक्षणिक व आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। आपको बता दें कि का प्रमाण पंचायत क्षेत्रों से आने वाले युवकों को मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवकों को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होगा। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हाँ, राज्य में पिछले 24 घंटों में 392 कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,52,792 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,012 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो दूसरी ओर कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1393 तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीज पटना में 149 नए मामले सामने आए हैं। चलिए आज के लिए आपका सवाल, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।